की शान में गुस्ताखी करने वालों को, नुपुर शर्मा को। आज एसडीपीआई नांदेड़ की जानिब से नांदेड़ में एहतजाजी धरना रखा गया। गुस्ताख रसूल नुपुर शर्मा के खिलाफ आज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से सरगर्म एहतजाज किया गया, जहां गुस्ताख रसूल नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल को गिरफ्तार करने की मांग की गई और इन्हें सख्त से सख्त सजा देने को कहा। एहतजाज में सैकड़ों लोग शामिल होकर अपने गम व गुस्से का इजहार किया। कहा कि हमारी माल, जान, इज्जत व आबरू सब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कुर्बान हैं। नांदेड़ एसडीपीआई की जानिब से अल्लाहु अकबर के नारे लगे और साथ में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ में भी नारे लगाए गए। नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की गई। इस धरने में कसीर तादाद में अवाम ने शिरकत की और एसडीपीआई के तमाम जिम्मेदारान भी मौजूद थे। सरबुलंदी में कोई तो राज होता है, जो सर दे दे सरे मैदान वो सरफराज होता है। जहाँ पर खत्म होती है हुदूदे अक्ल इंसानी, जहाँ पर खत्म होती है हुदूदे अक्ल इंसानी, वहाँ से मुस्तफा की शान का आगाज होता है। पिछले दिनों एक टीवी डिबेट के अंदर बीजेपी के जो प्रवक्ता है नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल, इन दोनों ने जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, ये बीजेपी ने अभी तक इन लोगों को सिर्फ पद से हटाया है और उन लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया मुल्क भर में डिमांड करती है कि उन लोगों को जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन बीजेपी उन लोगों को उल्टा सिक्योरिटी दे रही है, अब तक कि उनको किसी तरह से गिरफ्तारी नहीं की गई है। सबसे पहले तो मुल्क भर के अंदर अगर देखा जाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले ये एक दो नहीं, बहुत सारे बीजेपी के इस तरह के प्रवक्ता है और बीजेपी उनको सपोर्ट कर रही है। यही वजह है कि आज तक उनके ऊपर एफआईआर तो हुई है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई जिस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए थी। और दुनिया भर में जो भारत का नाम बदनाम हो रहा है, इसके पीछे भी बीजेपी की बहुत बड़ी फेलवर है। बीजेपी को चाहिए, खास करके बीजेपी की जो कैबिनेट है, जो प्राइम मिनिस्टर है, उनको रिज़ाइन देना चाहिए, इस्तीफ़ा देना चाहिए, जिसकी वजह से पूरे दुनिया के अंदर हमारे हिंदुस्तान का, मुल्क का नाम बदनाम हुआ है। और हमारे प्राइम मिनिस्टर की जो फ़ोटो है वो एक कचरे के डिब्बे के ऊपर लगाई जा रही है और सोशल मीडिया पे घूम रही है। ये बहुत बड़ी हमारी बदनामी है। इस तरह के बहुत सारे हादसात मुल्क में हो रहे हैं और बीजेपी खामोश बैठी है। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द उन दोनों को अरेस्ट किया जाए और बीजेपी अपने सत्ता से इस्तीफ़ा देना ज़रूरी है। एसडीपीआई नांदेड़ की जानिब से आज कलेक्टर ऑफिस पर जो धरना रखा गया है, ये एसडीपीआई का एक नेशनल कैंपेन है जो पूरे मुल्क में धरने हो रहे हैं। नुपुर शर्मा, नवीन जिंदल और इस जैसे बीजेपी के बहुत सारे दहशतगर्द लीडर्स हैं जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो है गुस्ताखियाँ कर रहे हैं बार बार, और उसके ख़िलाफ़ पूरी दुनिया से आवाज़ उठ रही है। पूरी दुनिया में हमारी बदनामी हो रही है, हिंदुस्तान की बदनामी हो रही है, भारत की बदनामी हो रही है। लोग समझ रहे हैं कि इस भारत देश के अंदर अच्छे लोग हैं ही नहीं, ऐसी जो है हमारी बदनामी हो रही है। तो मुल्क हमारा बीजेपी की वजह से शर्मसार हो रहा है। तो हमारी डिमांड है एसडीपीआई की कि बीजेपी गवर्नमेंट मुल्क की इंसल्ट करने के एवज इस्तीफ़ा दे, गद्दी को छोड़े और वो घर को जाए, क्योंकि देश चलाना उनके बस की बात नहीं है। वो लाइन ऑर्डर मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं वो अपने लोगों को जहर उगलने से रोक नहीं पा रहे हैं। अभी उन्होंने क्या किया, सिर्फ उन लोगों को जो है हटाया है लेकिन गिरफ्तार नहीं करवाया। यही अगर दूसरे कम्युनिटी का आदमी अगर करता इस तरह की कोई हरकत, तो उसके ऊपर यूएपीए, एनएसए और पता नहीं कितने काले कानून लगाकर उसको, उसकी पीढ़ियों को जेल में डाल दिया जाता। लेकिन ये चूँकि बीजेपी के जो है यानी गुंडे हैं, इसलिए इनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो हमारी डिमांड है कि बीजेपी के जो नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल है, इनको फ़ौरन गिरफ़्तार किया जाए। इनको गिरफ़्तार करना मतलब लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है। इनको गिरफ्तार नहीं कर रही है मतलब ये है कि बीजेपी गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर को इस मुल्क में बाकी रखना नहीं चाहता। दोनों को गिरफ्तार कर लीजिए, पूरे मुल्क में जो है अमन हो जाएगा। हम क्यों सड़कों पे निकलेंगे? हमारे सड़कों पे निकलने की वजह ये है कि गुनाहगारों को बीजेपी गवर्नमेंट सज़ा नहीं दिलवा रही है। उनको अगर सज़ा दिलवाई जाए तो हम लोगों को क्या पड़ी कि हम हमारा जो है सारी चीज़ें छोड़कर जो है रास्तों पर निकलें, धूप में जो है इतने लोग जो है परेशान हो रहे हैं। तो ये बीजेपी गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए इन लोगों को अरेस्ट करें।
ये जो नबी की शान में गुस्ताखी करने वाले कौन हैं? चंद फ्रिंज एलिमेंट्स हैं, और वो फ्रिंज एलिमेंट्स कौन है? बीजेपी के अंदर के ही हैं। यानी कि उन्होंने ये कबूल किया है कि बीजेपी ये जो है फ्रिंज एलिमेंट है, ये जो है गुंडों और बदमाशों की पार्टी है। ये उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे आज एक्सेप्ट कर लिया है कि गुंडों की पार्टी है और बदमाशों की पार्टी है, ये कबूल किया है। और उन्होंने वहाँ से उनको हटाया है, मगर भारत सरकार ने अभी तक इनके ऊपर कार्रवाई नहीं की है। और इसी की शय पाकर बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे दहशतगर्द जो बिलों में छुपे हुए थे, वो भी जो है इस तरह की नबी की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं। अभी कल ही जो है भोकर, हमारे नांदेड़ के जो भोकर तालुके के अंदर एक FIR दर्ज हुई है, जो यूपी से एक जो है ऐश पंडित नाम का एक दहशतगर्द, उसने एक नबी की शान में गुस्ताखी का एक पोस्ट चलाया था, और उसको जो है यहाँ एक भोकर के अंदर एक लड़के ने जो है शेयर किया। तो ये जो है आग फैलाने का काम कर रहे हैं। ये आग को भड़काने का काम जो है बीजेपी और भारत सरकार खुद कर रही है। तो ये हम मुतालबा करते हैं कि जल्द से जल्द नबी की शान में गुस्ताखी करने वालों के ख़िलाफ़ एक कानून बनाया जाए और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, और ये ऐसे जो कोई ऐसे दहशतगर्द हैं उनके ऊपर फौरी कार्रवाई की जाए, उनको अरेस्ट किया जाए, उनके ऊपर जो है जितने UAP और देश से गद्दारी के कानून हैं वो सारे इनके ऊपर लगाकर इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। अपने शहर से जुड़ी हर खबर जानने के लिए जुड़े रहें मेरी आवाज़ न्यूज़ 24 लाइव के साथ, और मेरी आवाज़ न्यूज़ 24 को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।